नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम एवोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लास 12th बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आसानी से समझने के लिए मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले वीडियो में हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और इस पर जीवन की उत्पत्ति को लेकर कौन कौन सी थ्योरियाँ हैं। दूसरे वीडियो में हम लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन और एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आखिरी वीडियो में हम एक सिंगल सेल से होमो सेपियंस तक के सफ़र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ओरिजिन ऑफ लाइफ। पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी कैसे आई। 1927 में बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंटियर ने सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच के साथ बिग बैंग थ्योरी दी, जिसके मुताबिक पूरा यूनिवर्स आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक ही जगह पर केंद्रित था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। सिंगुलैरिटी को इमेजिन करना अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। जरा सोच के देखिए, आप जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे हैं, अगर वो एक रेत के दाने जितनी जगह पर सेंट्रलाइज्ड हो जाए तो उसकी डेंसिटी क्या होगी। इस इनफाइनाइट डेंसिटी की वजह से इनफाइनाइट टेम्परेचर पैदा हुआ और उससे सिंगुलैरिटी में एक विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग के बाद मैटर पूरे यूनिवर्स में फैल गया और आज तक एक्सपेंड हो रहा है, जिसे हबल्स लॉ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स भी सपोर्ट करता है। धमाके के बाद जब मैटर पूरे यूनिवर्स में फैला तो उसके टेम्परेचर में कमी आई और हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी, जिससे लाखों गैलेक्सियों का जन्म हुआ। इन्हीं गैलेक्सियों में से एक मिल्की वे नाम की गैलेक्सी में आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती का जन्म हुआ। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में मुख्यतः 4 थ्योरी दी जाती हैं। पहली है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस, अर्थात स्वतः जननवाद। यह सबसे प्रिमिटिव थ्योरी है, जिसका सपोर्ट अरस्तु भी करते हैं। इसके हिसाब से धूल से मक्खियां, ओस तथा सड़ते मांस से कीड़े और कीचड़ और रेत से मछलियां अपने आप पैदा हो जाते हैं। आपको सुनने में यह मजाकिया लगेगा, पर ध्यान रहे करीबन 2000 सालों तक इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग थे। जैन बैप्टिस्ट वान हेलमोंट ने तो इसके समर्थन में एक्सपेरिमेंट तक कर दिए थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि जब पसीने से भीगे कपड़े और गेहूं की बालियों को एक साथ रखा जाता है तो चूहे, और जब 2 ईंटों के बीच में तुलसी को रखा जाता है तो बिच्छू पैदा हो जाते हैं। इस थ्योरी ने ये तो बता दिया कि ऑर्गेनिज्म अपने आप पैदा होते हैं, पर प्रोसेस क्या है ये नहीं समझा पाए। दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, अर्थात जीव जननवाद। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस को काउंटर करने के लिए 1858 में रुडोल्फ विर्चो ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो सकती है, नॉन लिविंग मटेरियल से नहीं। इसके सपोर्ट में 1864 में लुई पास्चर ने फेमस स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हंस की गर्दन के आकार के 2 फ्लास्क लिए और उसमें उबला हुआ मांस रखा, ताकि मांस पर पहले से मौजूद कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे। इसके बाद उन्होंने एक फ्लास्क को खुला छोड़ दिया और एक फ्लास्क का मुंह एयरटाइट कर दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि जिस फ्लास्क का मुंह खुला था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए थे, लेकिन जिस फ्लास्क का मुंह बंद था उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुआ था। इस थ्योरी ने एक बात तो साफ कर दी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप पैदा नहीं होता, पर यह थ्योरी भी ये नहीं बता पाई कि पृथ्वी पर पहला जीवन कहाँ से आया। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुले फ्लास्क में डेवलप हुए थे वो कहाँ से आए थे। तीसरी थ्योरी है कॉस्मोजोइक थ्योरी, अर्थात ब्रह्मांडवाद। 1865 में रिक्टर नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई ही नहीं है, यह तो गिरते हुए उल्का पिंडों के साथ बहुत ही छोटे रूप में पृथ्वी पर आया और फिर यहाँ डेवलप हुआ। 1880 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्हेनियस ने भी इस थ्योरी का समर्थन किया और कहा कि लाइफ पूरे यूनिवर्स में है और उसके पोर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्रीली जा सकते हैं। लेकिन ये थ्योरी भी अनसेटिस्फाइंग है कि बस मान लो कि जीवन बाहर से आया है, क्यों आया, कब आया, कैसे डेवलप हुआ, इसका जवाब ये थ्योरी भी नहीं देती है। चौथी और लगभग सभी वैज्ञानिक जिस थ्योरी को मानते हैं वह थ्योरी है थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस, यानी रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत। पृथ्वी पर लाइफ के ओरिजिन की यह थ्योरी 1924 में रूसी बायोकेमिस्ट A.I. ओपेरिन ने दी। अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ लाइफ में ओपेरिन ने कहा कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कार्बन मॉलिक्यूल के डेवलपमेंट के कारण हुई है। लगभग इसी टाइम पर ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट J.B.S. हॉल्डेन ने भी ओपेरिन जैसा ही सिद्धांत दिया, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ओपेरिन हॉल्डेन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी शुरुआत से ही ऐसी नहीं थी जैसी हम आज अपने आसपास देखते हैं। शुरुआती दौर में अर्थ का एटमॉस्फेयर रिडक्टिव था
जिसमें अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों की अधिकता थी और ऑक्सीजन की कमी थी। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये सभी गैसीय स्टेजेस में थे। फिर धीरे धीरे धरती का टेम्परेचर कम हुआ और गहरे बादलों का निर्माण हुआ। इन बादलों से लगातार बारिश हुई जिससे ओशियंस बने और एटमॉस्फेयर में मौजूद अमोनिया और मीथेन ओशियन वाटर में डिसॉल्व हो गए। मीथेन के साथ अन्य कंपाउंड्स की रिएक्शन हुई जिससे न्यूक्लियोटाइड्स और अदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे शुगर, ग्लिसरीन, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, प्यूरिन, पिरामिडीन आदि बने। इन्हीं कंपाउंड्स ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ने मिलकर पहली बार न्यूक्लियोप्रोटीन बनाए। इन न्यूक्लियोप्रोटीन में सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मतलब ये खुद की कॉपी बना सकते हैं। ओशियंस के अंदर होने वाले फिजिकल व केमिकल चेंजेस की वजह से इन न्यूक्लियोप्रोटीन में म्यूटेशन हुआ और नए न्यूक्लियोप्रोटीन बने। जो न्यूक्लियोप्रोटीन इन चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए उनकी संख्या बढ़ती गई और जो नहीं कर पाए वो खत्म हो गए। म्यूटेशन के कारण जो नए प्रोटीन बने थे वे बहुत ज्यादा चिपचिपे थे, इसलिए वे ग्रुप्स बनाने लगे और ये ग्रुप्स वाटर, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट के बूंद जैसे स्ट्रक्चर से घिर गए। इसे ही सेल के ओरिजिन का पहला स्टेप माना गया। ऐसा अनुमान है कि पहली कोशिका का निर्माण आज से करीबन 3 अरब साल पहले हुआ था। साउथ अफ्रीका की सेडिमेंट्री रॉक्स में मिले यूबैक्टीरियम आइसोलेटम के फॉसिल्स 3 अरब साल पुराने हैं। उन्हें ही जीवन की उत्पत्ति का सबसे पुराना एविडेंस माना जाता है। प्रारंभिक जीव अनएरोबिक थे, अर्थात वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते थे और ऑक्सीजन मुक्त करते थे। धीरे धीरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ती गई और शुरुआत में जो एटमॉस्फेयर रिडक्टिव था वो ऑक्सीडाइजिंग बन गया। आगे चल के यही फ्री ऑक्सीजन जीवित प्राणियों के प्राणों का आधार बनी। इस थ्योरी की सच्चाई जानने के लिए साल 1953 में अमेरिकी वैज्ञानिक हेराल्ड यूरे और स्टैनली मिलर ने लैब में वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जैसा आज से लगभग 3 अरब साल पहले था। उन्होंने एक फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को लिया और उबलते पानी के साथ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर देखा कि लैब में अमीनो एसिड बनाया जा सकता है, जो कि लाइफ के ओरिजिन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस तरह ये थ्योरी आज लगभग सभी वैज्ञानिक सही मानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।